एक तरफ आप नारा देते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वही दूसरी तरफ स्वर्ण जाति से भेद किस प्रकार का? एक तरफ आप नारा देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। वही दूसरी तरफ यूजीसी के जैसे नए नियम लाकर स्वर्ण जाति के गर्दनों पर तलवार अटका रहे हैं। आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप समाज को बांटने तथा समाज में अराजकता का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। क्या स्वर्ण जाति को इस भारतवर्ष में रहना एक अभिशाप हो गया है? क्या स्वर्ण जाति के छात्रों को इस भारतवर्ष के किसी भी कॉलेज में शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ना, शांत शालीनता से रहना या अभिशाप है? क्या उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा? तत्कालिक सरकार द्वारा जो यूजीसी के नियम लाए गए हैं उससे पूरे देश में अराजकता का माहौल फैला हुआ है। हर सड़क, हर गली और हर चौक चौराहे पर प्रतिदिन प्रदर्शनकारियों का भीड़ जो है और बढ़ता ही जा रहा है। क्या इस नियम से निपटने के लिए सरकार के पास कोई और चारा नहीं है? क्या इसका कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता? आखिर ये यूजीसी के नए नियम क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन सरकार के द्वारा 1956 में यूजीसी स्थापित किया गया। देश में अलग अलग जगहों पर हो रहे जातिगत भेदभाव, रंगों का भेदभाव या अन्य भेदभाव के कारण इसकी स्थापना की गई। स्थापना के बाद यह तय किया गया कि जो भी भेदभाव में संलिप्त होगा, शिकायतकर्ता के शिकायत पर उस पर कार्रवाई। समय समय पर सरकारें आई, अपने अपने हिसाब से संशोधन किया, नियम में बदलाव किया। 2012 में भी इस नियम में बदलाव किया गया था, लेकिन उस नियम में ये था कि उस नियम के अनुसार जो भी शिकायतकर्ता होगा, अगर उसकी शिकायत सच्ची पाई गई तो दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर उसकी शिकायत झूठी पाई गई तो झूठे शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, दंडित किया जाएगा, अन्यथा जुर्माना का प्रावधान था। लेकिन नए नियम के अनुसार इसमें कोई जुर्माना या कोई दंड का प्रावधान नहीं अपनाया गया। पुराने नियम में केवल दलित, महिला और दिव्यांगजन ही शामिल थे, लेकिन नए नियम में ओबीसी के छात्र संघ की मांग पर ओबीसी के वर्ग को भी जोड़ा गया है। यह नियम तब तक सही है जब तक शिकायतें सही, शिकायतकर्ता की बातें सही है। अगर वही शिकायतकर्ता झूठी शिकायत करके किसी भी स्वर्ण वर्ग के बच्चों को, स्वर्ण वर्ग के छात्रों को फंसाता है तो ये नियम कब तक जाए? क्या आपको नहीं लगता कि इस नियम के अनुसार स्वर्ण जाति के बच्चे, स्वर्ण जाति के छात्र अपने विश्वविद्यालय में, अपने यूनिवर्सिटी में असहज रहेंगे? जो स्वर्ण जाति या स्वर्ण वर्ग से आने वाले शिक्षक भी असहज रहेंगे। जो सही समय पर सुझाव या सलाह देना हो वो शायद इस नियम से सहम कर समय पर सलाह ना दे, सुझाव ना दे, क्योंकि वो डरेंगे अपने कैरियर से, वो डरेंगे अपने समाज से कि कहीं उनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उनको फंसा ना दिया जाए। इस यूजीसी के नए नियम में जो कमेटी गठित होगी उस कमेटी में इसी वर्ग के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। जरा सोचिए, जिस वर्ग की शिकायत होगी और कमेटी भी उसी वर्ग से उसका जांच करेगी, वो जांच किस न्यायपूर्ण तरीके से होगा ये समाज में किसी से छुपा नहीं। क्या कमेटी बिना तथ्य के, बिना जानकारी के अपना रिपोर्ट जो सबमिट करेगी, क्या वो सही रिपोर्ट सबमिट करेगी? और सबसे बड़ी बात है इस नियम के अनुसार कि अगर समय अनुसार अगर रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया गया, जमा नहीं किया गया, तो उस संस्था के ऊपर, उस गठित टीम के ऊपर, संगठन के ऊपर त्वरित कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई से बचने के लिए बिना तथ्यों की जानकारी के रिपोर्ट दाखिल हो जाएगा। सरकार से हम प्रश्न करना चाहेंगे कि क्या सरकार को उस विश्वविद्यालय की स्थिति नहीं दिखती जहां पर इस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं एससी एसटी के बच्चों के द्वारा या समाज के ऐसे लोगों या ऐसे छात्रों के द्वारा
जिनको समानता का व्याख्या पता नहीं। समानता क्या चीज होती है उनको शायद पता नहीं है। समाज में ये नारे देते हैं कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। क्या इससे अराजकता का माहौल भारत में नहीं फैल रहा है? क्या विश्वविद्यालयों में इससे अराजकता का माहौल कायम नहीं हो रहा है? इसमें ओबीसी को जो शामिल किया गया है, अगर विगत कुछ वर्षों से इसका रिपोर्ट देखा जाए तो एसी एसटी जो नियम आया था पहले, जो लागू किया गया था, अगर सबसे ज्यादा पीड़ित थे तो ओबीसी के लोग पीड़ित थे उससे। क्या इसका गलत इस्तेमाल, क्या इसका दुरुपयोग इस नियम का नहीं होगा? सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए, सरकार को इस पर संशोधन करना चाहिए। हम बिल के बिल्कुल विरोध में नहीं, लेकिन हाँ उस नियम के विरोध में है कि अगर शिकायतकर्ता की झूठी शिकायत पाई जाए और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो तो हम अवश्य विरोध करें। इसमें सरकार संशोधन करे। ऐसे समय में इस प्रकार का बिल लाना सरकार की मंशा को दर्शाता है। देश में अशिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई की दरें बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन लोग बेरोजगार हो रहे हैं और इस पर सरकार ध्यान न देते हुए अन्य मुद्दों को भटकाकर देश को दूसरी ओर मोड़ना चाहती है। क्या सरकार कब जवाबदेही होगी इसकी? हमारे बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो रही है और सरकार इस प्रकार का नियम लाकर समाज में अराजकता, समाज में एक दूसरे के प्रति भेदभावना का, ऐसे में सरकार समाज में अराजकता, समाज में भेदभाव का माहौल बना रही है। सरकार को इस पर विशेष रूप से सोचना चाहिए। सरकार को इस बिल में अवश्य संशोधन करना चाहिए। अगर सरकार ऐसी नहीं करती है तो ये मान कर चला जाएगा, ये आकलन किया जाएगा कि सरकार को इस देश से कोई लेना देना नहीं है। जो कल तक एक साथ एक नोटबुक से पढ़ते थे बच्चे, जो कल तक एक थाली में खाना खाते थे, वो आज इस नियम से, इस यूजीसी के नए नियम से आपस में लड़ेंगे। भेदभावना का माहौल प्रकट होगा। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार का नियम लाए, लेकिन जो गलत ठहरे उस पे भी कार्रवाई हो। शिकायतकर्ता झूठी अगर शिकायत करता है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप सभी दर्शक बंधु जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आपकी सुझाव जानना चाहूँगा। आपका जो भी इस पर सुझाव हो कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः आपसे मिलूंगा नए वीडियो के साथ।